थोड़ा सोचो दोस्तों, अगर आप अपने काम से घर के लिए लौट रहे हो और आप बस स्टेशन जाते हो और आपको पता चलता है कि अभी लास्ट बस आने वाली है जो आपको घर रखने वाली है और वो रात के 1 बजे की है, सुनसान सड़क है, नवंबर का महीना है, बहुत ही फॉगी फॉगी वेदर हो रहा है, बहुत ही कोहरा छाया है और बस आती भी है और बस में आप बैठते हो तो आप ये देखते हो कि बस में तो और कोई नहीं है, ड्राइवर है, लेडीज कंडक्टर है और 2 जन और है, लेकिन वो बस आपको घर नहीं छोड़ेगी, कोई और ही दुनिया में ले जाएगी, ऐसी दुनिया कि वहां से आना बहुत ही मुश्किल है। वैसी एक घटना चाइना में घटी थी। ऐसी भूतिया, ऐसी मिस्टीरियस कहानी आपके सामने ले आया हूँ। ये कहानी सुनते सुनते आपको खुद पे यकीन नहीं हो रहा कि आप ये क्या सुन रहे हो। रोज की तरह अगर आप पहले आए हो, चैनल में पहली बार आए हो, तो अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन लिंक में जाओ, इंस्टाग्राम आईडी मैंने मेंशन की है, वहाँ पे जाकर मेरे को फॉलो करो। उसी आईडी पे आप मुझे भूतिया या कोई भी हॉरर कहानी सेंड कर सकते हो जो आपके साथ या आपके दोस्तों के साथ घटी है। वो कहानी भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे दुनिया को सुनाऊंगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। चलिए, कहानी जो घटी थी चाइना के एक छोटे से गाँव फ्रैग्रेंट हिल्स में घटी थी। तारीख थी 14 नवंबर 1995, यानी कि सर्दियों का मौसम था। जेम नाम का एक लड़का जो कि बस डेपो पे खड़ा था, वो बस डेपो पे खड़े खड़े बस का इंतजार कर रहा था। रात के कोई ये 1 बजा था। ये लास्ट बस थी जो कि फ्रैग्रेंट हिल्स जाने वाली थी। बस डेपो पे सिर्फ जेम जो कि 24 साल का लड़का, एक बुढ़ी अम्मा और एक कपल खड़ा था। कुल मिला के 4 लोग खड़े थे। बस पता नहीं 15 मिनट लेट चल रही थी, लेकिन फाइनली बस आ जाती है। बहुत ही कोहरा छाया हुआ था। बस आती है और इन लोग चढ़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे जेम बस में एंटर हुआ, वो ये देखता है कि बस पूरी तरह से खाली है, कोई बैठा हुआ नहीं है बस में। ड्राइवर और एक लेडीज कंडक्टर है, लेकिन जेम ये सारी बात को इग्नोर करके अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। वो ड्राइवर के 2 सीट पीछे बैठा था, जो आमने सामने जो सीट होती है उधर जाके बैठ जाता है। जेम के सामने वो बुढ़ी औरत जो कि 17 साल की, 70 ईयर्स की थी, 70 साल की, वो आके बैठ जाती है और जेम उनके सामने बैठ जाता है। और जो कपल था वो जेम के पीछे आके बैठ जाता है और बस रवाना हो जाती है फ्रैग्रेंट हिल्स के लिए। इतना कोहरा था, इतना कोहरा था। 14 नवंबर की ये बात है। इतना कोहरा था कि बस ड्राइवर बहुत ही स्लो बस चला रहा था। जेम इस बात से बहुत हैरान था कि इतनी स्लो चलाएगा, मैं कब तक पहुंच जाऊंगा फ्रैग्रेंट हिल्स, मुझे जाके सोना है। वो बोलता है ड्राइवर को कि ड्राइवर साहब थोड़ी सी बस फास्ट चलाइए, मुझे घर जाके सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है। लेकिन ड्राइवर ये रिप्लाई करता है जेम को कि कोहरा बहुत है, बस स्लो ही चलेगी। जेम ये सुन के नाराज होकर बैठ जाता है। लेकिन जेम के सामने बैठी हुई बुढ़ी औरत, वो जो बाहर का व्यू था उसका आनंद उठा रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और जंगलों की तरफ ये बस चल रही थी, मतलब जंगल इलाका होता है उस तरफ से बस गुजर रही थी। मानो सिर्फ 15 किलोमीटर दूर था फ्रैग्रेंट हिल्स। वो जो बस डेपो पे खड़ा था उससे सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी थी फ्रैग्रेंट हिल्स की। जेम भी एंजॉय करते करते बारी की सीट पे बैठा था। बाहर की हवाओं का लूप उठा रहा था और इंजन का आवाज बस में निकल रहा था, वो सुन के उसको सुकून मिल रहा था। आसपास झाड़ ही झाड़ थे और कुछ नहीं। थोड़े आगे जाने के बाद ड्राइवर साहब ये बोलता है कि भाई आगे कोहरा बहुत छा रहा है, हमारे पास 2 रास्ता है। एक रास्ता हमको 10 किलोमीटर में पहुंचा देगा और दूसरा रास्ता 15 किलोमीटर लेगा फ्रैग्रेंट हिल्स से। लेकिन ये 15 किलोमीटर जो रास्ता है, इसमें कोहरा ज़्यादा ही छाया हुआ है और रास्ता रात को आने जाने के लिए ठीक भी नहीं माना जाता है। बोलो मुझे क्या करना चाहिए। तो जेम बोलता है कि भाई कोई बात नहीं, तू शॉर्टकट ले ले। लेकिन उतने में जो कपल जेम के पीछे बैठा था वो ये बोलता है, एक काम कीजिए, हमको यहीं उतार दीजिए, हमारा घर तो इस तरफ ही है, हम लोग थोड़ा चल के चले जाएंगे। जब 10 किलोमीटर वाला रास्ता पड़ता है, हम लोग आराम से चल के बातचीत करते हुए चले जाएंगे। और कपल बस में से उतर जाता है। तो अभी बचे सिर्फ जेम और ये बुढ़ी अम्मा। तो बुढ़ी अम्मा ऐसा बोलती है, काम करो 15 किलोमीटर वाले रास्ते से तुम ले लो, क्योंकि ऐसे भी 10 किलोमीटर वाला रास्ता भले ही वो छोटा है, लेकिन हमको बड़े रास्ते से जाना है, शॉर्टकट कभी मत लेना। लेकिन जेम बोलता है कि 10 किलोमीटर वाले रास्ते से ले लो। इन दोनों की बहस में ड्राइवर ये फैसला करता है कि हम लोग 15 किलोमीटर वाले नहीं 10 किलोमीटर वाले रास्ते से जाएंगे शॉर्टकट, ताकि जल्दी पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा उन लोग 10 किलोमीटर आगे बढ़े ही होंगे, 10 किलोमीटर के वाले रास्ते से आगे बढ़े ही होंगे, मानो 2 किलोमीटर भी मुश्किल से कटे होंगे। ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है और बस रोक देता है। जेम वापिस से गुस्से में बोलता है, इतनी जोर से कोई ब्रेक मारता है क्या?
मेरे सामने अम्मा जी बैठी है, उनको लग जाता तो ड्राइवर ये बोलता है, ओ भैया जी आगे देखिए 3 जन खड़े हुए हैं, इतने कोहरे में आपको दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? मुझे तो क्लियर दिख रहा है, सामने 3 जन खड़े हुए हैं, मुझे लग रही सवारी हमको बिठा देना चाहिए। लेकिन बुढ़ी अम्मा ऐसा बोलती है कि इतनी सुनसान सड़क पे सवारी कहाँ से आई? तो वो लेडीज कंडक्टर बोलती है कि नहीं, यहाँ से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, एक ड्रामा स्कूल है, वहां से आए लगता। लेकिन बुढ़ी अम्मा सोचती है कि रात के 2 बजे कौन ड्रामा स्कूल से आता है। ये सारी बात को इग्नोर करते करते सारी बात चल ही रही थी, उसमें वो 3 जन बस में चढ़ आते हैं। मानो तीनों जन इतने 100 साल पुराने लग रहे थे, अंग्रेजों के जमाने के लग रहे थे, पूरे अंग्रेजों के कपड़े पहने हुए थे। लेकिन हैरान करने की बात यह है कि जो बीच वाला जो बंदा था, बीच वाला जो आदमी था, जो 3 जनों की बात कर रहा हूं, बीच वाला जो आदमी था ना, वो दोनों के सहारे चल रहा था। मतलब एक ऐसा हाथ रखा था और दूसरा हाथ ऐसा था, बीच वाला की मुंडी भी नीचे थी, मानो उसको उठा के ले आए हो दूसरे 2 जन। ना उसका फेस क्लियर दिख रहा था। जाके लास्ट वाली सीट पे बैठ गए। जब से वो आए थे बस में से कुछ बदबू सी मार रही थी, बस बहुत ही खराब बदबू से एकदम जल उठी थी। बदबू की इतनी खराब स्मेल आ रही थी कि सारी बारी खोलनी पड़ी थी, इतनी खराब बदबू आ रही थी। लेकिन ये सब सोचते सोचते बुढ़ी अम्मा थोड़ी सी और घबरा गई। उसे बार बार देख रही थी कि ये मुझे किसी तरह से नॉर्मल नहीं लग रहे, अभी करूँ तो करूँ क्या। बस चल रही है रास्ते पे, सुनसान सड़क पे, ड्राइवर साहब भी गाड़ी चला रहे, बस चला रहे, जैम भी बारी में देख रहा है। लेकिन बुढ़ी अम्मा थोड़ी टेंशन में आ गई। वो देख रही है कि 3 जन की मुंडी नीचे गिरी हुई है, ऐसे ही देख रहे जो लास्ट सीट पे बैठे हुए हैं, कि बुढ़ी अम्मा ऐसे बैठी थी और 3 जन जस्ट सामने बैठे थे लास्ट सीट, ऐसे व्यू आ रहा था। लेकिन उतने में बुढ़ी माँ अपना पाकिट चेक करती है कि पाकिट नहीं मिल रहा है। वो बोलती है कि जैम तूने मेरा पाकिट चोरी किया है। वो लड़के पे इंजाम लगाती है, जैम सामने बैठा था। वो जैम बोलता है, भाई मैंने आपका पाकिट कब चोरी किया? जितने में इतनी बहस चली रही थी, बुढ़ी अम्मा लगा देती है खींच से कान के दे जैम को, और इन दोनों के बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। जैम बोलता है, मैंने आपका पाकिट चोरी ही नहीं किया, आप मेरे पे ऐसे इंजाम कैसे लगा सकती हो? ड्राइवर बस रोकता है और बोलता है कि आप लोग कृपया करके झगड़ा मत करो, ये सामने पुलिस स्टेशन है, आप वहां जाके अपना मैटर सॉल्व करो। उन्होंने जब बस रोकी थी उससे सिर्फ 100 मीटर ही पुलिस स्टेशन दिख रहा था। ये रहा पुलिस स्टेशन, आप जाके वहां अपना मैटर सॉल्व करो। बुढ़िया बोलती, चल तेरे को पुलिस स्टेशन ले जाती हूँ और तेरी जांच वहां करवाती हूँ, तूने मेरा पाकिट चोरी किया है। जब ड्राइवर साहब ने ब्रेक मारी ना जोर से, तो तू आगे ऐसे गिरा और मेरा पाकिट चोरी किया, मेरे को मालूम है। जैम बोल रहा, ठीक है चलो पुलिस स्टेशन देख लेते हैं। जैम और वो बुढ़ी अम्मा दोनों बस के बाहर आ जाते हैं और बस 375 वहां से रवाना हो जाती है। जैम बोलता है कि मैंने आपका पाकिट कब चोरी किया, अब बताइए अम्मा जी, आप मेरे पे इल्जाम लगा रही हो। अम्मा जी बोलती है कि मुझे मालूम है कि तूने मेरा पाकिट चोरी नहीं किया, लेकिन मैंने तेरी जान बचाई है। जैम बोलता है, वो कैसे? तो बुढ़ी अम्मा ये बोलती है, तुझे याद है जब ड्राइवर साहब ने ब्रेक लगाई और 3 जन चढ़ते बस में, तूने बीच वाले की शक्ल नहीं देखी? मैंने उसकी शक्ल भी देखी और उसके पैर भी देखे। उसके पैर लिटरली हवा में थे, तीनों तीन के हवा में थे, और वो लोग कोई आम आदमी या इंसान नहीं थे, वो कोई भूतिया शक्ति थी। ये सुन के जैम की फट गई। जैम बोलता है, क्या बात कर रहे हो अम्मा जी, बदबू तो आ रही थी, मुझे भी शक गया, लेकिन मैंने छोड़ा कि मैंने सोचा कि ड्रामा स्कूल से आए होंगे। तो अम्मा जी और जैम ये डिसाइड करते, हम ये पुलिस स्टेशन जाते हैं और सारी बात बताते हैं। वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, सारी बात बताते हैं, लेकिन पुलिस इनकी बातों पे जरा से भी विश्वास नहीं करती, बोलती कि ऐसा कुछ नहीं होता है, अब चले जाओ यहाँ से। जैम और बुढ़ी अम्मा दोनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन हैरान करने की बात तब हुई, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अगला दिन होता है तो न्यूज में यह आता है कि रात को निकली हुई बस 375 अब तक खुद के डेस्टिनेशन पे पहुंची नहीं है, गई तो गई किधर। तो जितने में खबर आती है कि 375 बस जो कि फ्रैगनेट हिल्स जाने वाली थी, वो वहां पे तो नहीं, लेकिन वहां से 100 किलोमीटर आगे गई और एक समुद्र में गिर चुकी है और सब लोगों की मौत हो चुकी है। यह बात देख के जैम और परेशान हो जाता है। जैम बोलता है, यार सच में ये बस में कुछ ना कुछ था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला पुलिस वाले को कि ये बस में तो फ्यूल था ही नहीं, तो ये 100 किलोमीटर भी कैसे पार की। चलो मान लिया कि 100 किलोमीटर पार कर भी ली, इसके टैंक में से पेट्रोल का एक बूंद नहीं निकला तो सिर्फ शरीर में जो खून होता है, टैंक में भरा हुआ खून देखने मिला। पेट्रोल की बूंद देखने मिली नहीं, सिर्फ खून ही खून था पेट्रोल की टंकी में, पेट्रोल था ही नहीं। ये देख के पुलिस वाले और शॉक रह गए और उनको विश्वास हो गया कि उस रात अगर अम्मा जी और जैम आए थे, उनकी बात पे यकीन कर लिए होते, तो आज इस बस में लोगों की जान नहीं गई होती। लेकिन ये
एकदम अनसॉल्व मिस्ट्री रह गई, क्योंकि जब पुलिस वाले ने सीसीटीवी कैमरा चेक किए तो सिर्फ इतना ही फुटेज उनको दिखने मिला। जब जैम और अम्मा जी उतरे थे, वो पुलिस स्टेशन वाला जो था उधर से बस पास हुई, उतना ही उसने कैप्चर हुआ, आगे कहीं बस दिखी ही नहीं। क्या बस हवा में उड़ के गई क्या? पूरी अनसॉल्व मिस्ट्री रह गई है। 1999 और 1995 में घटी हुई कहानी आज भी अनसॉल्व मिस्ट्री है। आज भी चाइना के लोग ये बात सोचते सोचते उनको पता नहीं कब नींद लग जाती है, लेकिन ये बात उन लोग सॉल्व ही नहीं कर पाते। आज भी रूह कांप उठती है जब चाइना वाले ये स्टोरी सुनते हैं। चाइना की बस 375, दावा ये भी किया जाता है कि आज भी वो बस घूमती है फ्रैंक हिल साइड। अगर आप जाओ तो आज भी वो बस दिखती है, लेकिन बैठने की गलती कभी मत करना। बस 375। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट पे लिख देना कि आपको ये कहानी कैसे लगी। और दूसरी बात ये कि मैंने नया यूट्यूब चैनल चालू किया है, तो फ्लो में कुछ वर्ड्स गलत निकल जाते हैं तो माफ़ करना। प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छे से आ जाएगा। अगर अब तक वीडियो देख लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद।